Dear student, good morning. In today's economics class, we will discuss about Marxian theory of population. This theory is given by famous socialist Karl Marx. Actually, Karl Marx did not propound it separately any theory of population, but his theory relative surplus can be deduced from his analysis of capitalist development. क्योंकि जो कार्ल मार्क्स हैं वो ज़्यादातर किस सिस्टम के बारे में बात करते हैं, कैपिटलिस्ट सिस्टम के बारे में बात करते हैं. मार्क्स थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन इज डिफरेंट फ्रॉम द क्लासिकल थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन. कि जो मार्क्स की थ्योरी है पॉपुलेशन की इज डिफरेंट फ्रॉम द क्लासिकल थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन. मार्क्स बिलीव दैट पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट वर नॉट ड्यू टू इंक्रीज पॉपुलेशन. कि मार्क्स ऐसा सोचते हैं कि जो पॉवर्टी है या अनएम्प्लॉयमेंट है इसका रीज़न बढ़ती हुई पॉपुलेशन नहीं है, बट ऑन अकाउंट ऑफ कैपिटलिस्ट सिस्टम विच फेल्ड टू प्रोवाइड जॉब. कहते हैं कि जिसका रीज़न है सबसे बड़ा दैट इज़ द कैपिटलिस्ट सिस्टम जो कि फेल हो चुका है लोगों को जॉब देने में. सच अ सिस्टम वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर रियल प्रोडक्शन एंड अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ. और यही कैपिटलिस्ट सिस्टम है जो कि रिस्पॉन्सिबल है अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए वेल्थ के एंड प्रोवाइडिंग जॉब्स टू ओनली अ फ्यू पर्सन. और जो कुछ सभी लोगों को जॉब नहीं देता बल्कि कुछ फ्यू पीपल्स को जॉब प्रोवाइड करता है. नाउ वी विल डिस्कस द assumption ऑफ द मार्क्सियन थ्योरी. फर्स्ट assumption ऑफ हिज थ्योरी इज द इकोनॉमी इज बेस्ड ऑन द कैपिटलिस्ट सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन. कि जो इकोनॉमिक है वो किस पर बेस्ड है, कैपिटलिस्ट सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन पर बेस्ड है. सेकेंड है लेबर एंड कैपिटल आर सब्स्टिट्यूटेबल, कैपिटल एक्यूमुलेशन कैन डिस्प्ले लेबर. कहते हैं कि लेबर और कैपिटल क्या है, सब्स्टिट्यूटेबल हैं. अगर कैपिटल एक्यूमुलेट कर दी जाए तो वो किसको डिस्प्लेस कर देगी, लेबर को. अगर कैपिटल लगा देते हैं, कैपिटल का जो नंबर है वो इंक्रीज कर दें तो उसके प्लेस पर क्या हो जाएगा, लेबर डिक्रीज हो जाएगा, डिस्प्लेस हो जाएगा. थर्ड जो एजम्पशन है दैट इज द ऑर्गेनिक कंपोजिशन ऑफ कैपिटल. इन्होंने जो कार्ल मार्क्स है इन्होंने अपनी थ्योरी में किसकी बात करी है, ऑर्गेनिक कंपोजिशन की बात करी है ऑफ कैपिटल. दैट इज द रेशो ऑफ कांस्टेंट कैपिटल. कि जो रेशो ऑफ कांस्टेंट कैपिटल है जिसको किसी से डिनोट किया गया है एंड वेरिएबल कैपिटल जिसे वी से डिनोट किया गया है गोज ऑन इंक्रीजिंग इन कैपिटलिस्ट इकोनॉमी. कहते हैं कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में ये क्या होती हैं, इंक्रीज होती हैं. क्या, कांस्टेंट कैपिटल एंड वेरिएबल. Explanation of the Marxian theory. Marx did not agree with Malthusian theory of population because आपको अगर रिमेंबर हो Malthusian theory में क्या कहा गया है कि जो पॉपुलेशन है वो ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन से इंक्रीज होती है और जो फूड की जो सप्लाई है वो अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन से इंक्रीज होती है. लेकिन मार्क्स जो है इस पॉइंट से एग्री नहीं होते. अकॉर्डिंग टू मार्क्स इंक्रीजिंग इन पॉपुलेशन इन कंट्री इज नॉट ओनली टू इंक्रीज इन फर्टिलिटी रेट बट इट इज़ ड्यू टू द कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम. ऐसा किसकी वजह से होता है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम की वजह से होता है. अ कैपिटलिस्ट गिव्स टू द लेबर एज वेज अ स्मॉल शेयर ऑफ लेबर्स प्रोडक्टिविटी. कहते हैं कि जो कैपिटलिस्ट है वो क्या करते हैं, लेबर को उनकी प्रोडक्टिविटी का स्मॉल शेयर देते हैं एंड कैपिटलिस्ट हिमसेल्फ टेक्स द लॉयंस शेयर. और कैपिटलिस्ट क्या करते हैं, अपने पास ज़्यादा शेयर रखते हैं, ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करते हैं. द कैपिटलिस्ट इंट्रोड्यूस and more machinery and thus increase the surplus value of labor's productivity which is pocketed by the capitalist in capitalist. जो जब मशीनरी ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी तो क्या होगा, जो लेबर है उसकी सरप्लस वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी और जिसको कि क्या कर लेते हैं कैपिटलिस्ट अपने पॉकेट में रख लेते हैं एज अ फॉर द नेम सेक ऑफ द प्रॉफिट. ओके, इन अदर वर्ड्स लेबर इज पेड लेस देन द वैल्यू ऑफ हिज प्रोडक्टिविटी. कहते हैं कि जो लेबर है उसको लेस पे किया जाता है उसकी प्रोडक्टिविटी से. बाय इंस्टॉलिंग न्यू मशीनरी द कैपिटलिस्ट नॉट ओनली मैक्सिमाइज सरप्लस वैल्यू बट क्रिएट्स अनएम्प्लॉयमेंट ऑल्सो. कहते हैं कि अगर न्यू मशीनरी लगा देते हैं तो कैपिटलिस्ट क्या कर रहे हैं, इससे अनएम्प्लॉयमेंट को जनरेट कर रहे हैं. क्यों, अगर मशीनरी लग गई तो मशीनरी काम करेगी तो हमें लेबर की कम जरूरत पड़ेगी. तो एज अ रिजल्ट द रिजर्व आर्मी ऑफ लेबर इज क्रिएटेड. अंडर दीज सिचुएशंस द वेजेस गो ऑन डिक्रीजिंग. और इस सिचुएशन में जो लेबर क्या होगी, डिक्रीज होगी. द पुअर पीपल कैन नॉट नरिश देयर चिल्ड्रन ऑन अकाउंट ऑफ देयर पॉवर्टी एंड सच अ लार्ज पार्ट ऑफ पॉपुलेशन बिकम्स. और ऐसे में क्या होगा कि जो लार्ज पार्ट ऑफ पॉपुलेशन है वो क्या हो जाएगा, वर्चुअली सरप्लस हो जाएगा. अकॉर्डिंग टू मार्क्स सिंस देयर आर डिफरेंट स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन, okay, in capitalism the theory of relative surplus
population becomes applicable. Variable capital constitute the labor demand and labor power is purchased with variable capital. कहते हैं कि कैपिटलिस्ट में वेरिएबल पावर को, जो लेबर पावर है, उसको परचेज किया जा सकता है किसकी हेल्प से? वेरिएबल कैपिटल की हेल्प से. व्हेन द ऑर्गेनिक कंपोजिशन ऑफ कैपिटल, ऑर्गेनिक कंपोजिशन ऑफ कैपिटल को डिनोट किससे किया गया है? सी को. सी मतलब क्या है? कैपिटल, है ना, कांस्टेंट कैपिटल. कांस्टेंट कैपिटल को अगर आप कैपिटल प्लस वेरिएबल कैपिटल से डिवाइड कर रहे हैं तो आपके पास क्या निकल आएगा? ऑर्गेनिक कंपोजिशन ऑफ कैपिटल. Goes up in capitalist economy, the demand for labor goes down because capitalist is substituted for labor and consequently the unemployment of labor goes down and a part of labor force falls surplus. This is shown in figure. Now we will understand the organic composition with the help of a diagram. In organic composition of capital, you can see that here we have labor demand and labor employment. ये और पॉइंट पर हमारे पास क्या है? ये दिस लाइन इज फॉर दी कैपिटल लाइन. अगर हमारे पास कैपिटल के ओ है सपोज, ठीक है, तो डिमांड फॉर लेबर कितनी है? डी ओ है, ठीक है, और नंबर ऑफ एम्प्लॉयमेंट भी कितनी है? एन ओ है. अगर कैपिटल इंक्रीज हो जाती है, दैट इज फ्रॉम ओ के से, के ओ से लेकर के ओ के वन हो जाती है, तो हमारे पास जो लेबर की डिमांड है वो डिक्रीज होकर के ओ डी से डिक्रीज होकर के ओ डी वन रह जाती है, ठीक है. इसी तरह से लेबर एम्प्लॉयमेंट भी ओ एन से डिक्रीज होकर के कितनी रह जाती है? ओ एन वन. तो यही कहा है मार्क्सिस ने, कार्ल मार्क्स ने अपनी थ्योरी में, कि जैसे कैपिटल इंक्रीज होती है वैसे ही डिमांड फॉर लेबर एंड अनएम्प्लॉयमेंट, या फिर आप बोल सकते हैं कि लेबर ऑफ एम्प्लॉयमेंट विल ऑल्सो गो डाउन. Now lastly we will discuss about the criticism of the Marxian theory. क्या कहते हैं कि मार्क्स applied his law of production only under capitalist system of production. कि मार्क्स ने सिर्फ अपना जो लॉ अप्लाई करा वो सिर्फ कैपिटलिस्ट सिस्टम के लिए किया है. He did not analyze law of population और अदर मोड्स ऑफ पॉपुलेशन, सपोज डेथ रेट, बर्थ रेट, या फिर इसमें जो माइग्रेशन की जो रेट है कि इन्होंने क्या किया है, इनको ऐड ही नहीं किया. पॉपुलेशन डायनामिक्स रिलेटिंग टू डेथ रेट, बर्थ रेट और माइग्रेशन रेट एंड सो ऑन, ठीक है. सो इसीलिए ये भी कहा गया है कि मार्क्स की थ्योरी क्या है? एक नैरो और लिमिटेड थ्योरी है, ठीक है. Marx observed that in capitalist countries as the organic composition capital goes up, जैसे आपने डायग्राम में भी देखा कि जब organic composition capital goes up होता है तो demand for labor goes down, ठीक है ना. तो आपने डायग्राम में देखा कि जो डिमांड है लेबर के लिए वो goes down हो रही है. एंड however even in capitalist countries, लेकिन जो critics हैं वो क्या मानते हैं कि capitalist countries में capital intensity may not increase in the same way in all types of इंडस्ट्री. मतलब उनका जो लॉ है वो सभी इंडस्ट्री पर इक्वली अप्लाई नहीं होता है, ठीक है. तो दिस इज ऑल अबाउट द थ्योरी ऑफ कार्ल मार्क्स. आई होप चिल्ड्रन यू हैव अंडरस्टैंड अबाउट द मार्क्स थ्योरी, कार्ल मार्क्स थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन, which is very important in economics of population. Thank you for watching. Please subscribe my channel. Thank you.